किस किस से नज़र मिलाऊं तुझे देखने के बाद, एक तू ही तू है इस दिल में दिलदार मेरे यार। नमस्कार दोस्तों, मैं राज बघेल आपका धराचर क्लासेस पर स्वागत करता हूं और हम आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एंगल्स निकालना, मतलब एंगल्स की वैल्यू निकालना 0 डिग्री से लेकर के करोड़ों में, लाखों में, कितने भी बड़े से बड़े एंगल हों, छोटे से छोटे एंगल हों, उन्हें हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरी देखनी चाहिए। देखिए, तो पिछली वीडियो में हमने कुछ बात की थी, वो आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखी है तो आज एक बात समझ लीजिए। मैंने एक लेफ्ट हैंड रूल बताया था और मैंने ये कहा था sin 0 sin 30 sin 45 sin 60 sin 90। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने ये कहा था आपसे कि हमें अपने इसका लेफ्ट हैंड का थोड़ा सही तरीके से यूज़ करना है। इस फिंगर को हमने 0 डिग्री बोला था, उसके बाद 30, 45, 60 और 90। तो मैंने ये कहा था कि साइन को हम क्लॉकवाइज बात करेंगे और कोसाइन को करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका क्या लॉजिक रहता है, मतलब लेफ्ट हैंड का, तो जिसकी हमें वैल्यू निकालनी, मतलब जैसे हमें 0 डिग्री के वैल्यू निकालनी है तो हम देखते हैं साइन में क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज कितनी फिंगर है, जितनी फिंगर है उनका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल लेंगे और उसे हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें साइन 0 की वैल्यू चाहिए, तो साइन 0 ये है 0, 30, 45, 60, 90। अब 0 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो राइट में कितनी फिंगर है, एक भी नहीं है, और एक भी नहीं को गणित की भाषा में कहते हैं 0। और 0 का रूट कितना आएगा, 0 ही आएगा। मैंने कहा है कि जितनी भी क्लॉकवाइज फिंगर हो उसमें डिवाइड बाई 2 करते हैं, राइट। अब 0 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो इसमें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब साइन 30 देखते हैं। 0, इसके बाद 30 डिग्री है, 30 के बाद में कितनी फिंगर है, 1, और 1 का रूट कितना होता है, 1, और डिवाइड बाई कितना, 2। ठीक है, 45 की फिंगर ये है। साइन की बात करें तो क्लॉकवाइज कितनी फिंगर है, 2 का रूट क्या होगा, 2, और इसका रूट लेना है तो 2, और उसके बाद क्या करना है, ये डिवाइड बाई 2, तो √2 से ये 2 कटेगा, यानी 1, 2 में कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2। साइन 60 लिखना है, 60, 0, 30, 45, ये 60 होगा। 60 के क्लॉकवाइज कितनी फिंगर है, 3, और उसके बाद इसका रूट क्या होगा, यही होगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। साइन 90 ये होगा, इसके क्लॉकवाइज कितनी फिंगर है, 4 का रूट 2 होता है। देखो अपने आप क्लियर हो रहा है कि 4 का रूट 2 होता है। बाकी आप अगर करना चाहते हैं तो 4 और इसका रूट अपॉन 2, 4 का रूट 2 अपॉन 2। इस तरीके से हम साइन की पांचों वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं। जैसे आप कभी भी जैसे रोड पर जा रहे हैं और मान लो आपको साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 30 ये होता है, इसके राइट में 1 फिंगर, वर्गमूल भी 1 और अपॉन 2। साइन 60 की निकालनी है तो ये 60 है, इसके राइट में 3 का रूट होता है √3 और अपॉन 2। ठीक है ना। इस तरीके से साइन की वैल्यू। एक बार कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस और कॉस में भी अगर ये 5 वैल्यूज़ हमें देखनी है तो कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60। ये दिख रहे हैं ना अक्षर, छोटे बड़े का कोई केस तो नहीं है, क्लियर। ठीक है, ठीक है। कॉस में चलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं कॉस 0 की बात करूंगा तो देखो एंगल तो 0 यही रहेगा, मतलब साइन में क्लॉकवाइज का मतलब इसके राइट की तरफ देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज 0, तो 0 के लिए एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर कितने फिंगर्स हैं, तो 4, और 4 का रूट होता है 2, डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा, 1। या फिर देखो मैं करके दिखाऊं, कॉस 0 कितनी फिंगर, 4 इन रूट अपॉन 2, और ये कितना आएगा 2/2, तो ये कितना आ जाएगा
1, cos 30, 30 की ये फिंगर है तो ऊपर कितने हैं 3, और इसका क्या लेना है हमें रूट अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद cos 45, cos 45 ये है ऊपर कितनी फिंगर रूट 2, मतलब 2, इसका क्या लेना है रूट अपॉन 2, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 2। cos 60, 60 ये है तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर नहीं जाना, इधर, बस यही ध्यान रखना है कि साइन में क्लॉकवाइज और कोसाइन में एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर कितनी फिंगर 1, 1 का रूट 1 और अपॉन में आएगा 2। cos 90, तो ये 90, इसके एंटी क्लॉकवाइज कितनी फिंगर 1 भी नहीं, 1 भी नहीं को क्या कहते हैं 0, इसमें तो किसी का भी डिवाइड कर लो, क्या आएगा 0। ठीक है ना, यहाँ तक आप इतनी सी बात को समझ पाए होंगे। देखो साइन और कॉस, तो अब देख लेते हैं एक बार कि इनके मानों में आपस में क्या रिलेशन है। साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। देखो फिर भी चाहे बेशक हम लेफ्ट हैंड रूल जानते हैं या कोई सा भी रूल जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या है कि ये 5 वैल्यूज़ याद रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी देखो जैसे कि हमने निकाला तो ये जो 0 वैल्यू है हमने देखा कि ये cos 90 की होती है, 1/2 cos में cos 60 की होती है, 1/√2 cos 45 की होती है, √3/2 cos 30 की वैल्यू होती है, और 1 cos 0 की वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ से हमें एक बहुत अच्छी सी चीज़ सीखने के लिए मिल रही है, और वो चीज़ ये है कि इन दोनों का सम कितना है 90, इन दोनों का टोटल कितना है 90, इन दोनों का टोटल कितना है 90, और ये भी 90। इसका मतलब ये हो गया कि साइन और कॉस में जो रिलेशन है, साइन के एक एंगल की हमें वैल्यू याद है तो उतनी वैल्यू कॉस के उस एंगल की होगी जिसे जोड़ने पर 90 हमें क्या मिल जाए, योगफल मिल जाए। आप इतनी सी बात को समझ पा रहे हैं ना, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 है और हमें चाहिए मान लो कॉस 0 की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं साइन। ठीक है, 0 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए, जी 90 जोड़ लो, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो cos 0 की वैल्यू भी क्या होगी 1। ठीक है ना, XYZ किसी की भी अगर तुम्हें साइन की याद है तो मान लो cos 30 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसमें cos में हम क्या लिख लेंगे साइन, 30 में क्या जोड़े 90 हो जाए तो 60 लिख लो, और साइन 60 की वैल्यू मैंने क्या बोला आपसे कि आप याद कर लो। तो आप एक बार 5 वैल्यूज़ को याद कर लीजिए, वरना फिर अपना लेफ्ट हैंड अपने साथ रखिए। देखो tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों होता है ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, वरना देख लीजिए। tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मान लो हमें वैल्यू चाहिए tan 30 की, तो tan 30 क्या होगा साइन 30 अपॉन कॉस 30। ठीक है, अब इसको हम अपनी भाषा में क्या लिख सकते हैं साइन 30। मैंने तो ये कहा है ना केवल साइन की वैल्यू याद करो, तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं साइन। एंगल में कितना जोड़ना है कि 90 आ जाए तो 60 जोड़ना है। अब साइन 30 की वैल्यू आपको याद है 1/2, साइन 60 की √3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1/√3। इसका मतलब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। यहाँ के लिए तुम्हें क्या 2 बातें पता होना बहुत आवश्यक है। 0/1 है तो क्या आएगा 0 आएगा, 1/0 है तो वो क्या होगा नॉट डिफाइन होगा। पिछली वीडियो में मैंने ये वाली बात बता रखी है, ठीक है ना, तो ये नॉट डिफाइन होगा, इसे हम अनंत नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी है वो इसको बहुत प्रॉपर वे में देखते ना, समझते ना, इसमें हम बहुत बड़े बड़े एंगल्स जानेंगे, किस तरीके से एंगल्स को निकालते हैं, बड़ा एंगल हो तो उसे कैसे निकालते हैं, और मतलब किस तरीके से इन चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने उपस्थित है ये टेबल, जिसका कोई मतलब सा है नहीं, बता बस इसलिए दे रहा हूँ
कि मतलब आप ये ना कहें कि हमें ये वाली चीज़ नहीं बताई कि उल्टा सीधा कर लेते हैं हम टेबल में, लेकिन बताओ इतनी बड़ी लिखेंगे, क्या ज़रूरत है। मैंने जो तरीका बताया उसमें आपको जो चीज़ चाहिए उसकी आप वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार तो मैंने कहा कि 5 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे साइन 0 की होती है 0, अगर आप मेरे तरीके से निकालना चाहते हैं तो 0 यहाँ है, ठीक है, क्लॉकवाइज जाएंगे तो 0। साइन 30 ये है क्लॉकवाइज, एक फिंगर उसका रूट आएगा 1 और डिवाइड बाई 2। साइन 45 1/√2, इस तरीके से सब तो निकाल ही लेंगे ना। साइन 60 √3/2 और साइन 90 होता है 1। कॉस के बारे में मैंने बोला है कि इसमें किसका एंगल जोड़ने पर 90 मिलता है, या फिर आप टेबल के तरीके से देखना तो इसको एक बार पलट दीजिए, यानी वो वैल्यू यहाँ √3/2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ। सही है। अब ये तो फिर यहीं आएगा। अगर इस तरीके से आपको कन्फ्यूजन है तो एक बार 0 को यहाँ ले जाइए और इसको कहाँ, मतलब सॉरी इसको कहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 1/√2 ही हो गया। देखो मैंने यहाँ लिखा है tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब कॉस में साइन का डिवाइड करो, 1 का डिवाइड 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0। मैंने देखो ये भी लिखा है कि 1 का डिवाइड 0 में करेंगे तो 0 और 1 में 0 का करेंगे तो नॉट डिफाइंड। इन दोनों का करेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा यानी 1/√3। ये पूरा कट जाएगा यानी 1। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा √3, नीचे का कोई मतलब नहीं है। 1/0 क्या आता है, नॉट डिफाइंड, जो तुम्हारी किताबों में अनंत दे रखा है, ठीक है। कुछ किताबों में सॉरी, उसके बाद में क्या है हम इसको भी बदल सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। या फिर आपको पता है कि cot थीटा 1/tan थीटा होता है, तो इसको ऐसे बदल लो चाहे ऐसे बदल लो, तो 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और उसके बाद इसको बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3, 1 का उल्टा 1, इसको बदलेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 यानी 1/√3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, या फिर यहाँ से बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद सेक, देखो मैंने यहाँ लिखा है सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का उल्टा। तो cos थीटा क्या है, ये 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2 पर नीचे के 1 का कोई मतलब नहीं, 2 का उल्टा करेंगे तो 2, और 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये या तो साइन का उल्टा या फिर इसको बदल दो, जैसा तुम्हारा मन करे। तो देखो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड है, मैं इसको ही बदल दे रहा हूँ नॉट डिफाइंड ND, ठीक है। और 2 √2 यहीं रहेगा और ये कहाँ जाएगा, यहाँ, और ये 1, ठीक है। तो आप इस तरीके से टेबल को भी बना सकते हैं, वरना मैं आपसे यही कहूँगा कि आप टेबल न बनाएं। आगे देखते हैं बड़े बड़े एंगलों के बारे में, ठीक है। अब हम जानते हैं टिग्नोमेट्री के दूसरे पार्ट यानी ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री बोले तो क्वाड्रेंट के बारे में, उसका जो यूज़ है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट है, किसी भी एंगल का जो मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो आप लोग जानते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव बाई और इधर नेगेटिव बाई, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस खुद से कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री। ये अपने आप से यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से जो बड़े एंगल हैं वो कहाँ बनेंगे, इसमें बनेंगे, 0 प्लस थीटा। अब ये बाई एक्सिस इससे कितना एंगल बना रही है, 90 बना रही है, तो ये एंगल कितने का हो गया, 90। तो 90 से छोटे एंगल भी कहाँ होंगे, वो यही होंगे, 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 से बड़े एंगल के बारे में बात करें तो वो कहाँ होंगे, इधर होंगे, 90 प्लस थीटा, ठीक है। 90 और यहाँ पे कितना हो गया, इधर 90, या फिर यूँ ये एक सीधी रेखा है तो ये एंगल कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। तो 180 से छोटे भी कहाँ बनेंगे, वो भी यही बनेंगे। 180 से बड़े एंगल इसमें बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 90 का गैप है तो ये कितना हो गया, ये एंगल बनेगा 270 डिग्री, और 270 से छोटे भी कहाँ बनेंगे, यही बनेंगे। इधर 270 से बड़े बनेंगे, और फिर 90 का गैप है तो ये एंगल यहाँ तक कितना बन जाएगा, 360। यहाँ तक दिख पा रहा है, ठीक है। 360 से छोटे कहाँ बनेंगे, वो भी यहीं बनेंगे। 360 से बड़े फिर उसके बाद में हम आगे निकल जाएंगे, नहीं 360 से भी बड़े बनेंगे तो कहाँ बनेंगे, यहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एंगल कौन से बन रहे हैं, 0 डिग्री के,
ठीक है। 0 डिग्री से छोटे एंगल वो कहाँ बनेंगे, तो इधर बनेंगे, इधर जाएंगे 0 से बड़े, इधर आएंगे तो 0 से छोटे, तो 0 से छोटे एंगल कहाँ बनेंगे, वो भी इसी चतुर्थांश में बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ पाए आप बात को। चलिए आगे देखते हैं। देखो अब इसमें एक छोटी सी चीज़ हम समझते हैं, ये सब लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। और हम सब लोग जानते हैं कि पहले में ऑल पॉजिटिव, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में केवल और केवल साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा यानी कोसेक पॉजिटिव होता है। तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है और टेन का उल्टा भी कॉट पॉजिटिव होता है। चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। इनके अपने अपने बच्चों के याद करने के तरीके हैं। पहले में ऑल तो ए ले रखा है, दूसरे में साइन पॉजिटिव यानी एस, तीसरे में टेन पॉजिटिव यानी टी, ये टी दिख रहा होगा ना। चौथे में कॉस, इसका मतलब कि सी, ए एस टी सी। पहले में ए माने ऑल, दूसरे में एस माने साइन, तीसरे में टी बोले तो टेन और चौथे में सी का मतलब चौथे में से कॉस है। आप कॉस और कॉट में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो सिंबल है ना पहले 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को दिखाते हैं। ठीक है, आप इनको याद करने के तरीके बहुत सारे हैं। जैसे लोग याद करते हैं अलीगढ़ के सारे टीचर सी। अब मुझे नहीं पता टीचर क्या याद कराते हैं, मुझे तो क्लासिक लगते हैं तो मैं तो क्लासिक कराता हूँ। अलीगढ़ के सारे टीचर क्लासिक, ऑल सिल्वर टी कप, अलीगढ़ से टुंडला चलो, जो तुम्हारा मन करे उस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। ए सनम तेरी कसम, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो आपका मन करे जिस तरीके से आप इसको सेटिस्फाइड हो आप याद कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, ए एस टी सी, पहले में सभी, दूसरे में साइन, तीसरे में टेन और चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है और इनके उल्टे पॉजिटिव होते हैं। अब ये जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके एक ट्रायंगल बनाऊं तो इसके सामने की साइड कर्ड होगी, इसका मतलब ये कर्ड है। इधर चलेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, इसको मैं बेस मान लूँ तो बी, या मतलब मैंने कर्ड मान रखा है तो इसको मैं आधार को ए मान ले रहा हूँ। इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, ये वाला क्या है लंब है, और ऊपर जाएंगे तो कैसा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो साइन एजम्पशन हमारा क्या होता है, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ड, पॉजिटिव आया। कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ड, टेन थीटा लंब बट्टे आधार। और देखो ये तीनों ही आपस में क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो ये पहले में इनके फिर क्या बचते हैं, उल्टे, यानी साइन का उल्टा कोसेक, वो भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। सेकंड में आते हैं, मैंने कहा है कि कर्ड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देखो ये 90 है, ठीक है, ये आधार है, लेकिन इधर एक्स नेगेटिव है तो ये आधार किसका होगा, नेगेटिव। लंब पॉजिटिव और कर्ड हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ड, लंब पॉजिटिव कर्ड पॉजिटिव। कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ड, आधार नेगेटिव कर्ड पॉजिटिव, माइनस ए अपॉन के। अब बात समझ रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा ये माइनस और ए अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो किसका आएगा, नेगेटिव। ठीक है ना, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। अगर मैं 10 निकालूं, 10 क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब पॉजिटिव आधार नेगेटिव। ठीक है ना, और ये क्या है, माइनस टेन थीटा। यानी सेकंड में केवल और केवल कौन पॉजिटिव होता है, साइन। कॉस और टेन क्या होते हैं, नेगेटिव, और इनके उल्टे भी। तो साइन का पॉजिटिव मतलब सॉरी उल्टा क्या है, कोसेक, वो पॉजिटिव होगा और ये दोनों होंगे नेगेटिव। ऐसे हम इसको देखें, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, आधार इधर आ रहा है नेगेटिव, लंब इधर आ रहा है, तो ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। और कर्ड क्या रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा तो लंब बटे कर्ड, माइनस के एल अपॉन के। ठीक है, माइनस आपको ये बता रहा है कि यहाँ साइन थीटा क्या रहेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इतना मैं आपको निकाल के दिखा नहीं रहा, आप समझ गए होंगे। टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, माइनस का लंब माइनस का आधार, माइनस से माइनस कट गया यानी क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। इधर देखते हैं, अगर इसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक क्या होता है, कर्ड बट्टे
आधार। लेकिन हम क्यों निकालें, हमने साइन कोस निकाल लिए, सेक तो उसका उल्टा ही होता है, कॉस थीटा क्या होगा, आधार बट्टे कट, आधार नेगेटिव कट पॉजिटिव, यानी कॉस भी किसका है, नेगेटिव, यानी टेन इसमें क्या है, केवल और केवल पॉजिटिव। अगर मैं इधर बात करूँगा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, कट पॉजिटिव, आधार पॉजिटिव, लंब नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ लंब आ रहा होगा वो चीज़ें क्या होंगी, नेगेटिव। तो लंब कहाँ आता है, केवल साइन में आता है और टेन में आता है, किस में नहीं आता, कॉस में नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस रहेगा पॉजिटिव। यहाँ तक आप इतनी सी बात को मुझे लगता है समझ पाए होंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ बातें और हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे साइन माइनस थीटा होता है नेगेटिव साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा होता है पॉजिटिव कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा होता है नेगेटिव टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा भी नेगेटिव कॉट थीटा। मतलब अगर टेन है तो टेन का उल्टा कॉट भी होगा। वैसे सेक माइनस थीटा अगर देखेंगे तो कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसे कोसेक माइनस थीटा और साइन नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। ऐसा एक क्यों होता है, तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी बात जान लो, जैसे कि साइन माइनस थीटा है। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन जीरो माइनस थीटा। ठीक है, और जीरो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में, और फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। इसलिए कॉस माइनस थीटा है, इसे मैं कहाँ लिखूँगा, इसे मैं लिख सकता हूँ जीरो माइनस थीटा, और जीरो माइनस थीटा कहाँ होता है, फोर्थ में, और फोर्थ में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसीलिए ये होता है पॉजिटिव। टेन भी ऐसी फोर्थ में आएगा तो ये होता है नेगेटिव। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। 90 और 270 इन पे जो रेशियो होते हैं वो चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं, तो चेंज का मतलब साइन का होता है कॉस और कॉस का होता है साइन, टेन का होता है कॉट, कॉट का होता है टेन, सेक का होता है कोसेक और कोसेक का होता है सेक। ठीक है ना, 180 और 360 इस पर नो चेंज। लेकिन मैं जो नो चेंज की बात कर रहा हूँ ना दोस्त, वो उनकी कर रहा हूँ त्रिकोणमितीय अनुपातों की। जो चिन्ह है उसकी सेहत पे फर्क पड़ेगा, यानी वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएगा, क्या आना क्या नहीं आना। ये यूँ समझ लो कि 90 के जो ऑड मल्टीपल होंगे, जैसे 90 है, 270 है, उसके बाद में क्या आएगा 9 पंजे 45, 450 आएगा, तो उस पर भी क्या होगा, चेंज। यानी इस चीज़ को यहाँ लिख लीजिएगा, 90 के ऑड, ऑड मतलब विषम मल्टीपल, 90 के ऑड मल्टीपल पे ये क्या होगा, चेंज, और 90 के इवन मल्टीपल मतलब सम। तो ठीक है ना, 90 का अगर कोई फैक्टर सम है तो उस पे क्या रहेगा, मतलब ये नो चेंज रहेगा। और जीरो पे भी ये क्या रहेगा, नो चेंज। 0 माइनस 0 प्लस, तो उस पर नो चेंज। और 90 है या 270, मतलब कुल मिला के बात खत्म। 90 का अगर ऑड मल्टीपल है चेंज, और 90 का इवन मल्टीपल है तो नो चेंज। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। क्यों करते हैं, एक बार उस चीज़ को मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये एक समकोण त्रिभुज है 90, ये कर्ण, मान लिया मैंने ये थीटा है और ये थीटा है, तो ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार। ठीक है, ये 90 हो गया, तो इन दोनों का टोटल ही तो 90 होगा। अब इन दोनों का टोटल 90 होगा, ये थीटा है तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखो साइन थीटा निकालूंगा तो क्या निकलेगा, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा निकालूंगा तो क्या निकलेगा, आधार बट्टे कर्ण। चलिए दो ही देख लेते हैं। ठीक है, अब इस एंगल को मैं लूंगा तो साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये एंगल लिया तो साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बट्टे कर्ण। कर्ण हमेशा क्या रहता है, नो चेंज। ये क्या हो गया, आधार बट्टे कर्ण नहीं हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा, और आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। इसका मतलब इसलिए ये एक रीज़न रहता है कि 90 पे हम चेंज करते हैं। अभी मैं उसमें एक बार 90 और जोड़ दूंगा तो ये कॉस बदल जाएगा, दोबारा से क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा।
इसीलिए 180 पर नो चेंज रहता है। तो आप समझ गए ना, 90 पर चेंज, 180 पर नो चेंज। फिर 90 जोड़ दूंगा तो ये फिर बदल जाएगा, फिर 90 जोड़ दूंगा फिर नहीं, यानी 90 के ऑड मल्टीपल पे ये चेंज रहता है और 90 के इवन मल्टीपल पे ये क्या रहता है, नो चेंज। अब बात करते हैं बड़े बड़े एंगल्स को कैसे निकालते हैं। देखो 90 से बड़े एंगल्स को हम कैसे निकालेंगे, जैसे ये sin 120 है, ठीक है। तो पहली चीज़ हमें एंगल्स निकालने के लिए जो करनी होती है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में। तो 120 क्या है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो सेकंड में पड़ेगा। सेकंड में होता क्या है, तो सेकंड में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है 90 प्लस थीटा और एक होता है 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो 90 में कितना जोड़ें, 120 हो जाए तो 30, 180 में से कितना घटाएं मतलब तो 60। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ sin 180 माइनस 60 या फिर sin 90 माइनस 30, सॉरी 90 प्लस 30। अब आप कहेंगे आंसर तो बदल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कहाँ पढ़ रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में किसकी दादागिरी चलती है, मतलब पॉजिटिव कौन रहता है, साइन। तो साइन पॉजिटिव रहता है तो ये पॉजिटिव आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 90 है, 90 पे क्या होता है, चेंज, साइन का कॉस 30। अगर आपने वैल्यू याद की है साइन कॉस की तो अच्छी बात है, नहीं की है तो कॉस को साइन और किसके बराबर, 60 के, यानी साइन कितना जोड़े 90 हो जाए 60, और साइन 60 की तो आपने याद की होगी, और ये भी नहीं किया तो दोस्त कर लो। अब यहाँ 180 माइनस 60, सेकेंड में साइन तो होगा पॉजिटिव, लेकिन 180 पर नो चेंज, तो क्या रहेगा, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो दोनों वैल्यूज आपस में क्या आएंगी, बराबर, ठीक है। जैसे एक वैल्यू देखते हैं tan 150। अब ये 150 कहाँ पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। सेकंड में फिर दोबारा से वही दो पंगे, दोनों को देख लेते हैं। इसे लिख सकते हैं हम tan 90 प्लस 60। सेकंड में दादागिरी साइन की चलती है तो tan किसका होगा, नेगेटिव होगा। 90 पे चेंज, tan का cot 60, cot 60 की वैल्यू 1/√3, या फिर cos बटे साइन करके, जैसे आप चाहें। 180 से करना चाहते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं tan 180 माइनस 30, 180 में से 30 घटाएंगे तो 150, 180 माइनस 30। लेकिन सबसे पहले क्या देखेंगे, tan मतलब सॉरी 180 माइनस 30 कहाँ है, सेकंड में, सेकंड में tan होता है नेगेटिव, 180 पर नो चेंज, tan 30, और tan 30 की वैल्यू माइनस के 1/√3। आप इतनी सी बात को मुझे लगता है समझ पाए होंगे। एक ये वैल्यू है आपके पास cos 210। 210 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 180 से भी बड़ा है ये, तो 270 से छोटा है, इसका मतलब कहाँ पड़ेगा, तीसरे में। तो तीसरे में क्या लिख सकते हैं इसे हम, cos 180 प्लस 30, ठीक है। तो तीसरे में किसकी दादागिरी चलती है, आलू के समोसे टमाटर की चटनी, समझ नहीं आया ना, ASTC, आलू के समोसे टमाटर की चटनी। तीसरे में किसकी दादागिरी चलती है, tan की। ये क्या है, cos, क्या आएगा, नेगेटिव, 180 पर नो चेंज, यानी cos का cos रहेगा 30, cos 30 की वैल्यू sin 60, यानी √3/2। 180 से किया हमने, एक 270 से देख लेते हैं। 270 माइनस कितना घटा दें, 60, ठीक है। तो तीसरे में cos माइनस का, 270 पर चेंज, cos का क्या हो जाएगा, sin 60, और sin 60 की वैल्यू √3/2। एक बार 360 से बड़े की बात कर रहे हैं हम, एक या दो एंगल बताऊंगा बस 360 से बड़े, बड़े आसान होते हैं 360 से बड़े। जैसे ये दे रखा है, मान लो कि sin 1125, कभी भी एंगल 360 से बड़ा है, साफ नहीं दिख रहा क्या, ठीक है। कभी भी एंगल, देखो मैं बोल दे रहा हूँ भाई, sin 1125 है ये, कभी भी एंगल अगर 360 से बड़ा है तो आप क्या करेंगे, उसमें 360 का डिवाइड कर दो, और जितनी बार डिवाइड जाए उसको गोली मारो, जो रिमाइंडर बचे उसको लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 360 का इसमें डिवाइड करूंगा तो 360 एकन 360, 360 दूनी 720, 360 तिया 1080, और 1080 अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 45। देखो 360 से डिवाइड करेंगे 1125, 360 तिया 0, 6 तिया 18 के 8, हाँसो 1, 3 तिया 9 1, 1080, 5 12 में से 8 गए तो 4, कितना बचा, 45। यानी आप क्या लिख लेंगे, sin 45, और sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। मतलब 360 से बड़े तो इतने आसान होते हैं, 360 से बड़ा अगर कोई भी एंगल है तो आप उसमें क्या करोगे, डिवाइड बाई 360, और जो चीज़ बच जाएगी उससे हम कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमने जाना कि एंगल छोटे से बड़े तक सारी वैल्यूज हम किस तरीके से निकाल पाते हैं। अगर एंगल माइनस में भी होगा तो आप लोग कर लेंगे। जैसे कि मान लो अगर ये ऐसे होता tan
-1125। तो आप क्या करेंगे, टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, ही बाहर आ जाएगा, यानी माइनस के 10 1125। 10 से 80 बार भाग जाएगा, यानी माइनस के 10 45, और ये माइनस 10 45 की वैल्यू होती है एक। ये हो सकता है कॉस में भी होता माइनस। अब मैं नई नई वैल्यू ले नहीं रहा हूँ, केवल इसको ही आप समझ लीजिए। तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव कॉस थीटा, ये माइनस ऐसे ही खत्म हो जाएगा। कॉस 1125, 10 से 80 बार भाग हो जाएगा कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो मुझे लगता है आप इतनी सी बात समझ पाए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, अगली वीडियो में और अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे। तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए।